अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम बज रहे हैं दिन के 1:30 बज रहा है और मैं उठी थी आज लेट। आज मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है कि आज उठने का दिल ही नहीं कर रहा, बल्कि 11 बजे भी उठी हूँ तो दिल ही नहीं कर रहा था कि अभी भी उठूँ। मौसम इतना अच्छा हुआ था, बारिश हो रही थी और अंधेरा अंधेरा हुआ था। दिल दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, बल्कि बच्चे भी सोए हुए थे। 11 बजे एक को मैंने खुद ज़बरदस्ती उठाया जावियार को, क्योंकि ये उठे ना मैं उठी हूँ और ये ना उठे तो फिर मुझे अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल अकेली अकेली। तो फिर दूसरा सोया हुआ था आराम से, हमने जब तक नाश्ता कर लिया। और मौसम कुछ इस तरह से है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है मौसम। और आज मैं आपको बहुत मज़े की एक चीज़ बताने जा रही हूँ, जो कि है, आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो आपको अपने ड्रेसिंग टेबल के हवाले से बताने जा रही हूँ। बस एक्चुअली स्टैंड नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया हुआ दराज से, तो भी कुछ ही दिनों में 2-3 दिन तक वो भी आ जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ कि पहले मेरे जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें पड़ी होती थी, मतलब बच्चों से पहले, जावियार से पहले हैं, तो अब जो है यहाँ पे मेरे सिर्फ मेडिसिन, आप देख सकते हैं मेडिसिन पड़ी हुई हैं। उसमें यह है कि मैं मतलब ये सारी चीज़ें बिखरी हुई, मैंने कहा चलो इसकी सफाई कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। अगर मैं खुद से उठाऊँ तो ये वापस जगह पे रख देती हूँ, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड मुझे दे देना तो वो वापस जगह पे नहीं रखते, तो वो सारी ऐसी बिखरी हुई हैं। और ये तकरीबन मुझे हर 2 हफ्ते बाद इनको सेट करना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। यहाँ पे अलमारी सेट वेट कर ली थी और मैंने जो आपको बताना था वो ये है कि मेडिसिन, ये तो हेयर ऑयल है, क्या कहते हैं इसको, सरसों का हाँ जी, सरसों का तेल कहते हैं इसको। ये मैं तो है नहीं यूज़ करती, ना मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, ना ही मतलब बच्चों को कभी कभार लगा देती हूँ। लेकिन मेरी अम्मी आती थी तो उससे कहती थी कि आप लोगों ने ऑयल नहीं रखा हुआ, तो वो फिर हम ले आए थे। ये कहती हूँ जब इसको फीवर होता है तो इसका ये है कि मतलब इसको बुखार होता है तो झटके भी लगना शुरू हो जाते हैं। तो पहले मैं इसको फ़ौरन से, जैसे इसको सर में दर्द होता है तो मैं इसको पेनाडोल दे देती हूँ, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और अगर इसकी सीवियर कंडीशन हो जाए तो फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं इसको पेनाडोल देती हूँ और घर पे ठीक हो जाता है। और ये कफसिन है जो कि खांसी के लिए है, और इसको अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो उसको मैं, खांसी भी साथ होती है तो फिर मैं इसको ये दे देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये करती हूँ कि एग की जो जर्दी होती है ना, येलो पार्ट, वो आपने अलग से निकाल के उसको फेंट के इस दूध में और इसको पिला देना बच्चे को। अगर खांसी वगैरह होती है या रेशा होता है तो फ़ौरन से आराम आ जाता है उसका। वो बड़ा फिट फार्मूला है। और ये है छोटे के लिए पेनाडोल ड्रॉप्स। और ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर बच्चे का नाक बंद हो जाता है तो मुझे ये एक डॉक्टर ने दिया था और बहुत अच्छा है ये। अगर इसका नाक बंद हो जाता है तो अक्सर मैं इसका नाक साफ़ करती हूँ। तो ये एक है इसको क्या कहते हैं, कैस्टर ऑयल। ये बहुत अच्छा है छोटे बच्चों को, अगर मतलब डायरेक्ट तो नहीं दे सकते हम छोटे बच्चों को, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मोशन स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे को। लेकिन अगर कब्ज़ होती है ना तो फिर उसके आप पेट पे मसाज करें इससे, तो फ़ौरन से आराम हो जाता है, मतलब कब्ज़ खुल जाती है। और ये है ग्लिसरीन जो कि सर्दियों की बेस्ट। और ये विक्स है जो कि मैं, अगर जावी को रेशा वगैरह होता है तो इसको मैं चेस्ट पे, बैक पे और इससे इसका फोरहेड मसाज करती हूँ तो उससे ठीक हो जाता है। और ये तो टैबलेट्स हैं, क्या कहते हैं इसको, सिकॉन, ये हमारी है। और ये मुझे एक डॉक्टर ने दिए थे, और ये जो है इससे काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ता है अगर खांसी हो छोटे को। तो वैसे छोटे को इतना इशू नहीं होता खांसी वगैरह का, अक्सर बड़े का ये इशू रहता है। और ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई थी तो नई भी लेके आ गए हैं। और ये साफ़ी है, ये साफ़ी तो मैं लेके आई थी जावी के लिए, क्योंकि इसको एलर्जी वगैरह रहती है। मुझे किसी ने बताया था कि ये बहुत अच्छी होती है, अगर बच्चा एक पी लेगा तो उसको दोबारा कभी ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं। ये मेरे हस्बैंड के मामू ने मुझे बताया था कि ये ठीक नहीं होती बच्चों के लिए, इससे मैदा फारिग हो जाता है। और जो वो चीज़ बताते हैं वो बहुत ऑनेस्टली बताते हैं, तो मुझे उनका मशवरा अच्छा लगा। तो मैंने उसके बाद ये देख लें उसी तरह पड़ी हुई है, मैंने इसको नहीं दी, मैंने रख ली। मैंने कहा चलो कभी खुद ही पी लेंगे, हमें तो कुछ नहीं होगा इससे। ये बड़ू का सिरप है, ये मैं खुद लिया था। मुझे वैसे खांसी वगैरह तो होती नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम मुझे खांसी हो गई थी तो ये मैं लेके आई थी, और बड़ा अच्छा सिरप है, फ़ौरन से आराम आ गया मुझे। ये कुछ परफ्यूम्स की बॉटल्स है खाली, वैसे मैंने रखी हुई है, ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी सऊदीया से, जो इसका हील बनी हुई थी ये। लेकिन इसका जो ढक्कन है वो मेरी अम्मी लोगों के घर पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये है पेट्रोलियम जेली, वैसलीन की पेट्रोलियम जेली, ये बहुत अच्छी है। बच्चे को नैपी करवाएं उस टाइम आप ये लगाएं तो उससे बच्चे का जो मतलब बिल्कुल भी रैशेज़ नहीं होते और साफ़ रहता है। और सॉरी, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, रैशेज़ की ये सोडो क्रीम है, ये मैं यूज़ करती हूँ बच्चे को अगर रैशेज़ हो जाएँ तो।
और अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर मेरे पास एक और चीज़ है, वो यहाँ पे नहीं रखी हुई, वो क्या कहते हैं, मैं भी उसका भी आपको बताऊँगी। अगर बच्चे को रैशेज़ हो जाए स्वेयर वाले तो फिर आपने कैसे उसका इलाज करना है। जावी साथ में जावी माशाल्लाह से दोबारा से वही काम कर रहा है जो मैंने अभी सब कुछ सेट किया था, और ये साहब जो है ना दोबारा से लगे हुए नीचे। पेंटोजीन है, ये मैं रखी हुई है। इससे ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर पैनाडोल मतलब टैबलेट्स वगैरह नहीं लेना चाहते, अगर सर का दर्द होता है तो आप पहले ये लगा लें, तो उससे दर्द, आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर नहीं ख़त्म होता तो फिर पैनाडोल मैं तो यूज़ करती हूँ। लेकिन ये आप बॉडी में भी अगर कहीं पेन होता है आप ये लगाएं तो ये फ़ौरन दर्द ख़त्म हो जाता है इससे। ये जो रखी हुई है टॉप जेल, ये है अगर कट वगैरह लग जाए या जल जाए तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। मेरा तो पूरी जो ड्रेसिंग टेबल है ये बना हुआ है मेडिसिन का, वो फार्मेसी बनी हुई है। ये ऑयल है बच्चों का, ये लोशन है। जो मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल फार्मेसी बना हुआ है। और ये जो है क्या कहते हैं, शैम्पू है, ये पाउडर पड़ा हुआ है, ये भी शैम्पू है। और ये एक विटामिन डी के ड्रॉप्स आते हैं जो बच्चों को आप दूध में डाल के देते हैं, छोटे बच्चों को जो कि मतलब न्यू बॉर्न से लेकर 4-5 मंथ, उनकी 1 साल तक आप दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये हड्डियाँ मजबूत होती हैं बच्चों की। मेन चीज़ जो थी ना बताने की, ये थी कि आपने अगर बच्चों को, आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं तो आप उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके ना जाया करें। मेरा जब ज़ावियार हुआ था तो मैं बहुत मतलब उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था बच्चों का, तो मैं फ़ौरन से जब भी बीमार होता था फ़ौरन से लेके हॉस्पिटल चली जाती थी। लेकिन अब ऐसा करती हूँ कि पहले मैं इसको घर पे, मतलब बुखार होता है तो घर पे मैं इसको देती हूँ पैनाडोल, और अगर इससे भी नहीं आराम आता, मतलब 2-3 दफ़ा दे देती हूँ, अगर आराम नहीं आता तो फिर इसको मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, क्योंकि वो फिर से वाली कंडीशन हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं पैनाडोल इसको घर में देती हूँ तो फ़ौरन से आराम हो जाता है। ओके जी, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।